हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। इसको देखने लगे हैं वो मोंगोडीबी, ठीक है। हम मोंगोडीबी के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही है, हमने पढ़ा था एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है और उसके अंदर किस तरह डेटा स्टोर होता है। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम मोंगोडीबी के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर मोंगोडीबी के साथ अपनी एप्लीकेशन कनेक्ट करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल मोंगोडीबी में अगर हम डेटा में क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। क्रड ऑपरेशन क्या होते हैं, ठीक है। क्रड ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे, सी से क्या होता है, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट होता है। और उसके बाद आर से क्या होता है, रीड, यू से क्या होता है, अपडेट, और डी से क्या होता है, डिलीट, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये बेसिकली क्रड ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, अब मोंगोडीबी के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं कि एक क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मोंगोडीबी में कैसे कर सकते हैं। फिर जो कल का स्टेप है वो हमारा ये है कि बेसिकली हम मोंगोडीबी जो है उसको हम अपने बैकएंड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैकएंड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के साथ साथ कैसे हम बैकएंड का डेटा जो है, यानी बैकएंड की जो हमारी एपीआई है उसके थ्रू हमारा डेटा इंसर्ट, अपडेट सारा कुछ हो रहा हो, ठीक है। डायनामिक राउट्स और क्यूरी पैरेंट्स वगैरह ये सारी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अब इसके लिए हमें एक चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसका क्या नाम है, मोंगोडीबी कंपस, ठीक है। क्या चीज़, मोंगोडीबी कंपस, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा इंस्टॉल मोंगो डीबी, ठीक है। अब क्या होगा कि इंस्टॉल, डाउनलोड और इंस्टॉल कंपस आ जाएगा, ठीक है। इसको करने के बाद क्या होगा, इसको करने के बाद मेरे पास इधर ऑप्शन आ जाएंगे कि मैं कौन सा करना चाहता हूँ, ठीक है। विंडोज़ करना चाहता हूँ, मैक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली डाउनलोड्स वाले पेज पे जाऊँगा, तो ये देखें मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे मैक की क्यों शो हो रही है, क्योंकि मैं अभी करंटली मैक पे हूँ। आप लोग विंडोज़ पे आएंगे तो आप लोगों को विंडोज़ की शो होगी, और उसी तरह जिस तरह इंस्टॉल करके नेक्स्ट 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 करते रहते हैं तो आपका मोंगो डीबी कंपस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो मोंगो डीबी कंपस है ये अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें, ठीक है। क्या मोंगो डीबी शेल क्या करता है कि बेसिकली हमें एक प्लेटफॉर्म दे देता है कि हम क्यूरीज वगैरह लिख सकें, पर हमें जो चीज़ चाहिए वो क्या है कि हमें एक बेसिकली यूज़र इंटरफेस चाहिए कि डेटाबेस का सारा जो डेटा है वो हमें विजुअली नज़र आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमें ये जी है इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, जी में जाएंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। हमारे वाले सिनेरियो में क्या है, ठीक है, हमारे वाले सिनेरियो, आप लोगों के सिनेरियो में विंडोज़ होगा। अब मैं मैक पे हूँ तो इस वजह से मुझे मैक का शो कर रहा है। मैं अगर विंडोज़ पे आऊँ तो ये देखें विंडोज़ में हमें शो कर रहा है जो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन शो कर रहा है ना, 10+ या कोई सा भी, आप उसको इंस्टॉल करने कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप लोगों को इसमें फॉर्मेट जो होगा वो एक्जी होगा, और मैक में डीएमजी होता है फॉर्मेट, ठीक है। डन। मोंगो डीबी जी यू आई, जो मोंगो क्या नाम है, मोंगो डीबी कंपस जी यू आई जो है वो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब अगर इधर आए तो हमारे पास कुछ इस तरह से शो करेगा, वो क्या कहेगा, जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो हमें शो करेगा वेलकम टू मोंगो डीबी कंपस, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैं लोकल होस्ट पे जाता हूँ, और यहाँ जाके सिंपल मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। आता हूँ और यहाँ जाके मेरे पास बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर मैंने इस चीज़ को कंफर्म करना है, ठीक है, कि क्या मेरे पास मोंगो डीबी इंस्टॉल हो गया कि नहीं, मुझे सिंपल टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। आप लोगों के केस में पावर शेल होता है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और फिर टर्मिनल दोबारा, ठीक है। और टर्मिनल पे मैं क्या लिखूँगा, मोंगूश, ठीक है। मोंगूश लिखने पे क्या होगा कि बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये देखें कनेक्टिंग टू मोंगोडीबी यूजिंग मोंगोडीबी, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हमें बता रहा है कि हमारे इसमें मोंगोडीबी पे कनेक्ट कर रहा है और मोंगोडीबी चल रही है। कौन सी कमांड हमने चलाई है, ठीक है। डन। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, आते हैं इधर और एक कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ और इधर कनेक्शन बना लेता हूँ,
हो। ठीक है, चेक करते हैं इधर, बल्कि मोंगोडीबी ना बंद करके एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। मोंगोडीबी कंपास, ठीक है, आते और मैं इधर ऐड न्यू कनेक्शन करता हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह से शो करेगा। ठीक है, कनेक्शन का नेम वगैरह मुझे कहेगा कि आप बताओ वगैरह। ठीक है, तो मैंने एक कनेक्शन बनाया हुआ। ठीक है, स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि अब बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ ना मैं टर्मिनल टाइप खोल लेता हूँ। एक टर्मिनल टाइप होता है यहाँ, जिसको मैं खोल सकता हूँ, जहाँ मैं अपनी क्यूरीज रन कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स क्या होता है, क्यूरीज हमारी क्या होती हैं, इन्होंने थोड़ा सा यूआई चेंज किया इसका। क्यूरीज हमारी होती हैं कि बेसिकली जो भी हमने चेंज वो करना हो ना, क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, क्यूरीज के थ्रू। वो एसक्यूएल में भी होती हैं और नो एसक्यूएल में भी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है, थोड़ा सा ना मोंगोडीबी को थोड़ा सा एक्सप्लोर इस सेंस में करते हैं कि मोंगोडीबी में ना जो भी डेटा होता है हमारा डॉक्यूमेंट्स में होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा इटसेल्फ क्या होता है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप कंसिडर कर लें हमारे पास एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। अब इसके अंदर बेसिकली ई कॉमर्स ऐप, अब इस ई कॉमर्स ऐप के अंदर क्या होगा कि मल्टीपल सिनेरियोज होंगे। ऐसे ही है, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, इसके अंदर मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे कि आप यूज़र हैं, ठीक है, आप यूज़र हैं, यूज़र का डाटा बिल्कुल अलग होगा। प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का डाटा बिल्कुल अलग होगा। ठीक, ऐसे ही है ना। तो बेसिकली सिनेरियो पे अगर आएँ तो वो ये है कि बेसिकली एक हमारे पास है यूज़र, पहले तो हमारे पास एक डेटाबेस बन गई, किस नाम से, ई कॉमर्स ऐप के नाम से, और उसके अंदर क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास यूज़र्स आ गए। ठीक है, यूज़र्स के बाद क्या है, ठीक है, यूज़र्स के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यूज़र्स है, और यूज़र्स के बाद क्या चीज़ है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। फिलहाल के लिए दो सिनेरियोस इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, डन, यूज़र्स और प्रोडक्ट्स, यूज़र्स हैं और प्रोडक्ट्स। अब सिनेरियो क्या है कि बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, जो एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने सिनेरियोज ऐड किए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली मोंगोडीबी में कहलाती हैं कलेक्शंस। क्या कहलाती हैं, कलेक्शंस। यानी कि एक डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल कलेक्शंस होगी। एक कलेक्शन हमारे पास यूज़र्स की होगी, एक कलेक्शन हमारे पास प्रोडक्ट्स की। एक जो यूज़र की कलेक्शन है उसके अंदर क्या होगा, यूज़र का सारा डेटा होगा, और जो प्रोडक्ट वाला होगा उसके अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट्स का डेटा होगा। अब आते हैं इधर और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ओपन मोंगो शेल शो कर रहा है, परफेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करना है मैंने, ठीक है, सिंपल मैंने क्या करना है कि इसको मैं करता हूँ, अगर मैंने कोई डेटाबेस नई बनानी है, न्यू डेटाबेस बना, सॉरी, डेटाबेस तो हमारे पास बनी हुई है एक, ओहो क्या हो गया, हमने एक नई डेटाबेस बनानी है। ठीक है, एक नई डेटाबेस बनानी है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर कह रहे थे यूज़ यूट्यूब, यूट्यूब डीबी, डीबी का मतलब डेटाबेस। ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को क्लियर। यूट्यूब डीबी का क्या मतलब है कि यूट्यूब की डेटाबेस बना दी। अब यूज़ जो है ना वो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि अगर मैंने कोई डेटाबेस यूज़ करनी है तो मैं क्या करूँगा, यूज़ यूट्यूब डेटाबेस की कमांड चलाऊँगा। अब मेरे पास यूट्यूब डेटाबेस की क्या डेटाबेस बनी हुई है इधर, अगर वो डेटाबेस नहीं बनी हुई जिस नाम से आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप एक डेटाबेस नहीं बनाना चाह रहे हैं। तो मैं इंटर करूँगा तो क्या होगा, स्विच टू डीबी यूट्यूब, और रिफ्रेश इसको करूँगा। ये चीज़ आपने याद रखनी कि हर बार रिफ्रेश करना पड़ता है हमें चेंजेस को देखने के लिए। यूट्यूब डेटाबेस के नाम से एक डेटाबेस बन गई है, वो हमें इधर शो क्यों नहीं हो रही, शो इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि बेसिकली मोंगोडीबी के अंदर जब तक कोई डाटा या कलेक्शन ना आए, ठीक है, जब कलेक्शन और उसके अंदर डाटा आएगा तब हमें वो मोंगोडीबी डेटाबेस हमारी इधर दिखाना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब हमें वो क्या कह रहा है, स्विच टू डीबी यूट्यूब डीबी, यानी हमारी यूट्यूब डीबी के नाम से बन गई है। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक कलेक्शन बनानी है, कलेक्शन क्या चीज़ थी, ज़रूरी नहीं है यूज़र्स और प्रोडक्ट्स, पर सिनेरियोज, मल्टीपल सिनेरियो, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन में यूज़र्स का डाटा अलग होगा, प्रोडक्ट्स का डाटा
अलग होगा। तो इसी सिनेरियो में यूट्यूब के केस में भी ऐसे ही है, यूज़र्स अलग होंगे ना, तो एक बना लेते हैं। अब कलेक्शन बनाने के लिए हमारी कौन सी कमांड यूज होती है, db डॉट क्रिएट कलेक्शन, और क्रिएट कलेक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, कलेक्शन का नाम, और हमारी कलेक्शन का क्या नाम था, सबसे पहले तो यूजर्स है ना, ठीक है, यूजर्स, और इंटर दबा देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या शो कर रहा है, ओके, ठीक है। अब हमने सिंपल क्या करना है, db डॉट, अच्छा इसके अंदर बेसिकली अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साथ यूज करना पड़ेगा पोस्ट या कलेक्शन के अंदर अभी हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, आई गेस अभी भी नहीं शो करेगा जब तक इसमें डेटा नहीं आ जाता। शो कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिकली अब इसके अंदर एक कलेक्शन आ गई है, ठीक है। जब एक कलेक्शन आ जाए तब क्या होता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या किया उसने, अब हमें शो करना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है कि यूजर्स के अंदर ना, यूजर्स के अंदर जाके क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, db डॉट हैं कि अब हम अपने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। CRUD में यानी क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। अब सिंपल क्या करते हैं, एक बनाते हैं db, ठीक है। db हमारा जो है वो कांस्टेंट कीवर्ड है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। db का मतलब है डेटाबेस डॉट db डॉट यूजर्स, यूजर्स क्या है, जो हमने कलेक्शन बनाई थी, कलेक्शन हमने किस नाम से बनाई थी, यूजर्स के नाम से। तो अब db डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट वन, ठीक है। इंसर्ट वन में हम क्या करेंगे, पास करेंगे ऑब्जेक्ट। इसी तरह ना इंसर्ट के केस में हम क्या पास करते थे, ऑब्जेक्ट पास करते थे। इधर मैं लिख देता हूँ नेम राफे, एज 40 और इंस्टीट्यूट यूट्यूब, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एंटर करूं तो क्या होगा, मुझे शो करेगा एक्नॉलेज्ड ट्रू, और साथ इंसर्ट आईडी मुझे क्या देगा, ऑब्जेक्ट आईडी। अब यूजर्स में जाते हैं और यूजर्स में हमें शो हो गया राफेल, ठीक है। कमांड समझ आई मैंने कौन सी रन की थी, नहीं समझ आई, ऐसे ही है ना, नहीं आई, दोबारा देख। सिंपल मैंने कौन सी कमांड चलाई है, db, db का क्या मतलब है, डेटाबेस डॉट, आगे हमने क्या नाम रखना है, कलेक्शन का नाम, कलेक्शन का क्या नाम है हमारी, यूजर्स, और यूजर्स के बाद फिर हमने एक मेथड लिखना है, जैसे MongoDB हमें कौन सा मेथड देता है, इंसर्ट वन का। इंसर्ट वन क्या चीज़ है, अगर हमने एक डेटा इंसर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट वन, ठीक है। अब मैं अगर इंसर्ट वन यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर नेम, नेम के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे मैं कहता हूँ तलहा, और एज में कहता हूँ 42, और इंस्टीट्यूट में कह देता हूँ यूट्यूब, ठीक है। इंटर करूँगा तो क्या होगा, ये कमांड समझ आइए आपको मैंने क्या रन की है। सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इस कमांड को ना कॉपी करते हैं और फिर इसको देखते हैं कि हमने बेसिकली लिखा क्या, ठीक है। हमने ये कमांड लिखी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देख लेते हैं भाई चक्कर क्या। डन, अच्छा जी। थोड़ा सा ना ये वाला पॉइंट ऐसा गौर से समझने वाला, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस पॉइंट को गौर से समझें, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, db, db क्या है हमारी, डेटाबेस। डॉट के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, जो कि है कलेक्शन का नाम, जो भी हमारी कलेक्शन का नाम होगा, ठीक है, कलेक्शन नेम, ठीक है। और इंसर्ट वन, ये बेसिकली हमें एक मेथड दिया हुआ है, इंसर्ट वन का हमें मेथड मिला हुआ है जो कि हमें MongoDB देता है। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, एक है इंसर्ट वन, जब हमने एक डेटा इंसर्ट करना है, और जब मल्टीपल है तो फिर क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट मेनी। फिर उसके बाद ब्रेसेस, जो फंक्शन वाली ब्रेसेस होती हैं, और फिर करली ब्रेसेस में हम अपना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जो डेटा हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। डन, क्लियर है। पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह आप इस तरह ऐड कर सकते हो ना कि आप जैसे फॉर एग्जांपल इमेज है, ठीक है, इमेज के आगे लिंक दे दो, ठीक है। जैसे IMG है, वो हम लोग कॉपी इमेज एड्रेस करते थे ना, आप उस तरह इमेज में
कॉपी इमेज एड्रेस कर दें, वो थोड़ा सा उसके लिए ना थोड़ा सा हमें एडवांस पॉइंट्स पे जाना पड़ेगा। एडवांस पॉइंट्स ये हैं, जैसे उसके अंदर ना कुछ AWS की सर्विसेज यूज़ करनी पड़ती हैं। हम एक पार्ट पढ़ेंगे मल्टर का, मल्टर को एक्सप्लोर करेंगे। वो बेसिकली वो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि बेसिकली हमें फाइल्स वगैरह अपलोड करनी है ना, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इंसर्ट वन की समझ आ गई आपको। अगर मैंने इंसर्ट मेनी करना है, ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको रिमूव करूँगा। और स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंसर्ट वन के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और इंसर्ट मेनी जब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जब भी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो हम क्या पास करेंगे, एरे। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे, ठीक है। ये हमने चीज़ पहले भी पढ़ी थी, आपको मैंने जेसन फॉर्मेट के टाइम बताया था ना कि जब एक से ज़्यादा डाटा होगा तो हम क्या करेंगे, एरे, एरे में डाटा भेजेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इंसर्ट मेनी के केस में, इंसर्ट मेनी, और इंसर्ट मेनी में एरे पास करेंगे, और एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स पास कर देंगे। जैसे मैं कहता हूँ नेम एक पास कर लेता हूँ हमजा, और एज पास कर लेता हूँ 43, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट यूट्यूब, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट में पास कर रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट में कैसे पास कर रहा हूँ, नेम, और साथ में पास करता हूँ सिबगत पास कर देता हूँ, ठीक है। और साथ एज पास कर देता हूँ 44, और साथ इंस्टीट्यूट में क्या कहता हूँ, इंस्टीट्यूट में कहते हैं यूट्यूब, ठीक है। अब मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद क्या, एक्नॉलेज, ठीक है, एक्नॉलेज, और मैं जाऊँगा अपने उस पर यूजर्स पे, तो मुझे भी डेटा शो नहीं हो रहा। ये चीज़ याद रखनी कि डेटाबेस में अपडेटेड डेटा देखने के लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा तो अब क्या हुआ, मेरे पास हमजा और सिबगत भी आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अब बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, जो हमारी एसक्यूएल और नो एसक्यूएल वाली क्लास हुई थी, कि ऑब्जेक्ट आईडी इसके अंदर आती है, ठीक है, ठीक है, डन। अब बेसिकली होता क्या है कि आपके जो शुरू वाले पॉइंट है ना, ये देखें, ये जो शुरू के 4-5 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये बेसिकली आपका टाइम जो है ना वो डीकोड करके लिखा होता है। जिस टाइम ये बना है आपने देखा है, इसमें 6701 आ रहा है, इसमें भी 6701 आ रहा है। ये क्या है, बेसिकली आपका जो टाइम है ना, जिस टाइम आपने ये यूज़र बनाया है, उसको इनकोड करके उन्होंने हेक्साडेसिमल में किया है, ठीक है। तो पहले 4-5 आपके जो वो पॉइंट्स हैं, वो आपके टाइम स्टैम्प भी कहते हैं इसको। टाइम स्टैम्प का पता है क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली उसने टाइम स्टैम्प को मिला के एक आईडी बनाई है, जो कि आप इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ 573 बनाया हुआ है, यहाँ 574 है, यहाँ 575। ये बेसिकली मोंगोडीबी खुद करता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और बेसिकली ऑब्जेक्ट आईडी के लिए ना उसने एल्गोरिथम लिखा हुआ है, वो सारा कुछ खुद करता है, हमें ऐसे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप बेसिकली अगर आपके पास ये वाली आईडी हो ना, सिंपल, अगर आपके पास ये वाली आईडी, आपको आईडी पता हो यूज़र की, ठीक है, तो आप सिर्फ अगर आप यूज़र को सर्च कर रहे हैं ना, आप सिर्फ आईडी की बेस पे नहीं सर्च करते हैं, आईडी के अलावा आप यूज़र नेम की बेस पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। वो अब जब अपडेट वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपके पास अगर यूज़र नेम है या एज है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जितने भी यूज़र हैं ऐसे जिनके पास इतनी एज है, जैसे फॉर एग्जांपल एज 40 है जिनकी, तो वो मेरे पास यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल करता हूँ db डॉट यूज़र्स डॉट फाइंड। फाइंड किस लिए यूज़ होता है, अगर मैं फाइंड सिर्फ एम्प्टी लिखता हूँ ना, तो वो मुझे क्या शो करेगा, जितना मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है वो सारा डाटा ले आएगा, ठीक है। ये देख, db डॉट यूज़र्स डॉट फाइंड ने क्या किया है, सारा डाटा लेके आ गया जितना मेरे यूज़र्स की कलेक्शन में पड़ा हुआ है। क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, db डॉट यूज़र्स डॉट फाइंड, और फाइंड में मैं क्या लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट पास इस तरह करता हूँ और कहता हूँ नेम राफिल। अब मैंने इसको क्या, फाइंड में मैंने बोला है कि ऐसी चीज़ मुझे दो जिसमें नेम क्या है, राफिल, ठीक है। अब मुझे जाहिर सी बात है ज़्यादा ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली उसको एक नेम बता दिया कि वो देखो जहाँ वो मिलता है वो मुझे ला दो। इंटर दबाया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये शो कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, db डॉट यूज़र, अच्छा यूज़र्स है, ठीक है।
db.users.find, ठीक है। db.users.find किया तो मुझे अब वो पूरा ऑब्जेक्ट लेके दे देगा जिसके अंदर नेम आ रहा है राफे, ठीक है। तो सिर्फ हम ऑब्जेक्ट आईडी की बेस पे सर्च नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एज की बेस पे, इंस्टीट्यूट की बेस पे, और जिसकी भी बेस पे हम सर्च करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये भी हो सकता है कि मल्टीपल डाटा हो, जैसे फॉर एग्जांपल राफे के नाम के डेटाबेस में यूज़र में तो 10-12 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या कमांड कर लेता हूँ, db.users.find1, ठीक है। फाइंड वन क्या करता है बेसिकली, फाइंड वन आपको इस चीज़ का अलाउ करता है कि जो पहला उसको डेटा मिलता है ना वो दिखा देगा, ठीक है। जैसे कि अभी के केस में तो फिलहाल अगर मैं नेम राफे करूँगा तो मुझे एक ही शो करेगा, ठीक है। पर अगर मेरे पास कोई 10-12 राफे के नाम से ऑब्जेक्ट होते तो जो भी ऑब्जेक्ट पहला पड़ा होता ना नेम राफे वाला वो मुझे फाइंड वन शो कर देता। और जो सिंपल अगर हम फाइंड करें तो वो क्या करता है, सारा डेटा ले आता है अगर उसके अंदर हम कोई चीज़ नहीं पास करें। इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि नहीं, क्लियर? नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप इस तरह कर सकते हो ना, नेम राफे एज 44। अब दो चीज़ें आपने सर्च के लिए कर दी कि उसका नेम भी राफे हो और एज भी 44 हो, ठीक है। तो अब एम्प्टी शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो इधर राफे अवेलेबल है उसकी क्या एज है, 40। तो अब इसको ट्राई करें, आप 40 करते हैं तो हमारे पास शो हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह सिर्फ एक पैरामीटर की बेस पे नहीं, आप मल्टीपल चीज़ों की बेस पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूरी लिखनी समझ आ गई आपको कि मोंगोडीबी में क्यूरी कैसे लिखते हैं। हमने क्या लिखा, सबसे पहले जब डेटाबेस बनानी है तो कौन सी कमांड यूज़ करनी है, यूज़ और उसके बाद जो भी हमारी डेटाबेस का नाम है, डन। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, कलेक्शन बनानी है। स्टेप नंबर 1 क्या है, इसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, यूज़ मोंगोडीबी, सॉरी यूज़ डेटाबेस, फिर उसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 क्या चीज़ है, क्रिएट कलेक्शन। स्टेप 3 हमारे पास क्या है, कलेक्शन बन गई। अब क्या करना है, हमने डेटा इंसर्ट करना है। अब मर्जी हम इंसर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, db डॉट आगे क्या करते हैं, यूजर जो कलेक्शन का नाम होता है यूजर्स, और साथ इंसर्ट वन इंसर्ट मैनी अपनी मर्जी है, ठीक है, डन। अब करते हैं इसको डिलीट, ठीक है। db.users.delete, डिलीट नहीं होता इसमें, हाँ सॉरी डिलीट ही है, डिलीट वन। और डिलीट वन में क्या कहते हैं, नेम राफे। मैं इसको कह रहा हूँ कि डिलीट कर दो जहाँ नेम क्या है, राफे। इंटर दबाएं तो हमें क्या कह रहे हैं, एक्नॉलेज ट्रू और डिलीटेड काउंट 1। यूजर्स में जाएं और इसको अभी हमें शो नहीं हो रहा डिलीटेड, क्योंकि हमने अपडेटेड रिजल्ट आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करेंगे तो अब राफे खत्म हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह हम सारी क्यूरीज रन करते हैं। नहीं, मोंगोडीबी में की वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मोंगोडीबी में बेसिकली आपकी डेटा एसोसिएशन होती है। नहीं, वो बेसिकली ऐसे जितना मुश्किल नहीं होता, उसमें आपको करना ही ये पड़ता है बेसिकली कि अगर बात की जाए ना, आपकी डेटा एसोसिएशन ऐसी बनती है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये होता है, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं तो डॉट, फिर उसके बाद आगे जो भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए थे डॉट, ठीक है। तो इस तरह करके आप डेटा गेट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं होता। इसी वजह से तो बेसिकली ये होता है कि दोनों का फॉर्मेट ही अलग है। एक है नो एसक्यूएल, एसक्यूएल में सारा वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आपने एसक्यूएल में काम किया हो तो आपको इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि अगर आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो आपको अक्सर कहता है कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, आपको कहता है कि आप इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि प्राइमरी की बन रही है और रिलेशन बन रहा है, ठीक है। जबकि मोंगोडीबी में ऐसा नहीं है। मोंगोडीबी में डेटा एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो फिलहाल थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही बात है ना कि हैंडल करने का तरीका मोंगोडीबी में बिल्कुल डिफरेंट है और एसक्यूएल में डेटा को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है।